गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज है 28 जनवरी 2026 और आप देख सकते हो चारों तरफ मनाली में बर्फ़ ही बर्फ़ है। फ़िलहाल हम थे किया होटल में और अब यहाँ से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए। उसमें क्लिच प्लेट की प्रॉब्लम थी तो वो जो पार्ट्स थे वो आ गए हैं। और भाई फ़िलहाल हाईवे सिर्फ 4x4 के लिए खुला हुआ है, बाकी सारी गाड़ियाँ पतलीकुल से पहले ही रोक दी गई हैं। तो इसीलिए ना आपको ना ट्रैफिक दिखेगा ना बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और निकलते हैं अब यहाँ से। ये देखिए भाई रोड भी इतने सुंदर हो रखे हैं, पर फिलहाल भाई इन पे चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो धीरे धीरे इन पे निकलेंगे। और भाई इतनी तेज़ धूप आई है आज कि चश्मा पहन के ही निकलना पड़ेगा। ये जो बर्फ़ है ये कल रात की है, इतनी बर्फ़ हुई है। और बीचों बीच से अगर हम चलेंगे तो भाई पानी चल रहा है इसमें, और अगर साइड से चलेंगे तो बर्फ़ इतनी भयंकर है। और अब गाड़ियाँ भाई ऑल्टो, ये देखो ऑल्टो तो कभी हारती ही नहीं है भाई। और अब तो यार पता क्या है, एक्चुअल में रात भर 4x4 चलती रही है ना, तो इस कारण से है ना ये पूरा रोड क्लीन है। अगर गाड़ियाँ नहीं चलती ना फिर तो ये हो जाता चौक। तो दोस्तों देखते हैं, अगर आज पॉसिबल हुआ, हमारा काम कंप्लीट हो गया तो हम आज ही वापस आ जाएंगे मनाली। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो आएंगे हम कल। तो सब डिपेंड करता है। वैसे तो जो अपने मैकेनिक है उनको बोल दिया गया है, वो अपने आप ही रेडी कर देंगे सारा सामान वगैरह। और भाई जो लोग चेक इन हो रखे थे ऑलरेडी मनाली में, उनके देखो ग्रुपों के लगेज कैसे गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं। और 4x4 अपना जलवा अलग ही दिखा रही है। ये देखो इधर से, और सामने देखो आप पेड़ों पे जब बर्फ़ लदी हुई होती है ना तो नज़ारा कुछ और ही होता है, एकदम सुंदर और शानदार। और सभी गाड़ियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। ओ भाई यहाँ तो चलना लगभग नामुमकिन हो रखा। देखो कैसे पैर धंस रहे हैं ना, इतना बुरा हाल हो रखा है। तो पेट्रोल पंप आ गया है। पेट्रोल पंप से अब ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा सा चढ़ाई आएगी और उसके बाद फिर आएगी ढलान। तो इतने ज़्यादा परेशानी होनी नहीं है। और गाड़ी निकालने के प्रयास में एक भाई और बीच में गाड़ी फंस गई है, तो ये समस्याएं सबसे ज़्यादा आ रही है भाई। और ये उस्ताद अभी कोशिश करेंगे, निकल जाएगी गाड़ी। खैर इतने लोग होने के बाद वैसे इतनी बर्फ़ भी नहीं, हटा के भी अगर निकालेंगे तो भी निकल ही जाएगी जैसे तैसे। रास्तों के हाल ही बुरे हो रखे हैं भाई, क्या करें। पूरे रोड पे जो गाड़ियाँ नीचे उतर गई थी ना, नीचे उतरने का मतलब है उन्होंने पहले ही अपनी गाड़ियाँ थोड़ी सी यहाँ लेके आ गए थे ताकि सुबह निकल जाएं। पर भाई अभी भी समस्याएं हैं लोगों को। पर जिनकी कॉटेजें हैं ऊपर वगैरह वो तो भाई उतर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। और ये है भाई बर्फ़ के साइड इफ़ेक्ट, चलना लगभग नामुमकिन है। कहाँ से चलूँ समझ ही नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी भरा हुआ है इसमें और पैर फिसल रहे हैं। कैसे किया जाए, देखो आप कैसे पैर चल रहे हैं। देखते हैं अभी कहाँ से निकलना पड़ेगा। और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों की छत से बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि भाई वेट कम हो और गाड़ियाँ निकले। और ये गाड़ियाँ इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी आगे की बर्फ़ हटेगी, उसके बाद ये कहीं चल पाएंगे। कुछ भी है भाई, माहौल कुछ भी है, देखने में बहुत सुंदर है। बाकी भाई जूते हो गए गीले, और गीले हो गए इतना बुरा हाल हो गया है। ठंड इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि सांस ही नहीं आ रहा। आगे से गाड़ी आ गई भाई, साइड देते हैं इसको थोड़ा। डॉग्स ये देखे क्या मस्त है, मज़े ले रहे हैं भी भाई फुल। और ये देखो भाई कितने सारे टेम्पो और गाड़ियाँ यहाँ फंसी हैं, यानी कि इसका मतलब है रात को यहाँ तक गाड़ियाँ आई है, घूमी है और फिर वापस भेजा गया है इनको। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है ना वो आती है इन चढ़ाइयों पे। इन चढ़ाइयों पे गाड़ी चढ़ती ही नहीं भाई, स्नो में स्किट करती है। सीधी तो फिर भी मैनेज हो जाती है और ढलान पे भी मैनेज हो जाती है। और हर आदमी ये सोच रहा है यार अब गाड़ी कैसे लगा निकालूँ। सामने एक उस्ताद जी खड़े हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से निकल जाए बस गाड़ी। और 4x4 गाड़ियाँ ही सारी सवारियों को लेके आ रही है, यहाँ तक छोड़ रही है। अब इससे आगे गाड़ियाँ चल पा रही है नहीं चल पा रही वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। और देखते हैं भाई कितनी गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई है, क्योंकि फंसी तो बहुत होंगी, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियाँ नहीं फंसी होंगी। ये देखो ना आप क्या माहौल बना रखा पूरा, चारों तरफ गाड़ियाँ आड़ी तिरछी। सिर्फ एक बीच की लाइन बची हुई है, क्योंकि ये बहुत गंदा पॉइंट है। यहाँ पे एकदम चढ़ाई 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 और एकदम टर्न आता है, तो बंदा ना गाड़ी ज़्यादा भगा के लेके जा सकता है और ना ही स्लो लेके जा सकता है। स्लो लेके जाएगा तो चढ़ेगी नहीं, और भगा के लेके जाएगा तो टर्न है गाड़ी स्किड कर जाती है। तो इधर देखो भाई, मेरे ख्याल से तो कम से कम मेरे को
पीछे से यहाँ तक है ना 80-100 टेम्पो मिले हैं। टेम्पो वाले तो तकरीबन सभी यहाँ आ चुके थे। भाई चलते चलते फूल जाता है सांस, तो भाई अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आती है ना सांस की तो उसको करो मैनेज, क्योंकि और कोई वो नहीं है। एक जगह रुक के अगर हम सांस उतार उतार के चलेंगे तो भाई हमें अपनी जगह पे पहुंचने में शाम हो जाएगी, और हमें आज गाड़ी का काम कराना ही कराना है। तो पैदल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है जो मेरे को जाना है अभी। ये देखो भाई यहाँ फंसी हुई है गाड़ियाँ, या तो आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है तब फंसी है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। पर जैसे भी है भाई, अब तो ये तो निकल ही जाएंगी आड़ी तिरछी होके। पर ये टेम्पो फंस गए ना, इस कारण से ही दिक्कत आ रही है। अगर टेम्पो निकल जाते फिर दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे तो भाई 4x4 का भी जाम ही लगा हुआ है। तो पैदल चलते हैं धीरे धीरे, और हम इनसे पहले पहुँच जाएंगे, ये पक्का यकीन है। लोग आराम से अब खड़े हो गए, आज धूप निकली है तो धूप सेक रहे हैं भाई। ऐसी ठंड के बाद जब धूप निकलती है ना तो एकदम अलग ही मज़ा आता है। और आप देखो चारों तरफ, इस साइड में देखोगे तो मस्त माहौल बना हुआ है। और ये देखो भाई 4x4 भी स्किट कर रही है, थोड़ी थोड़ी स्किट करके तब आगे जा पा रही है। यहाँ तो भाई बर्फ़ थोड़ी सख्त है तो चलने में आसानी, क्योंकि चढ़ाई है ना, पानी सारा नीचे निकल रहा है। वरना भाई सांस फुला दिए इन्होंने पानी में चल चल के, स्नो में चल चल के। और गाड़ियाँ तब निकलेंगी जब ये आगे की गाड़ियाँ साइड हो जाएंगी। धक्के मार मार के चढ़ाई जा रही है गाड़ियाँ, क्योंकि भाई ये 4x2 है, ये नीचे रही होगी तो अब ये निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ से तो चली जाएगी। ये देखो 4x4 तो जहाँ मर्जी घुमा दो वहीं घूम जाती है, तो इनको निकल लेने देते। 4-5 गाड़ियाँ हैं, सारी 4x4 जा चुकी हैं, गाड़ियाँ निकल चुकी है। अब आ गया है हमारा नंबर, अब हम चलेंगे स्किट मारते हुए। ये देखो कैसे कैसे स्किट मार दी, आगे पीछे कर करके बस ये चढ़ाई चढ़ी और निकले। इससे आगे इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही मेरे को स्नो। बर्फ की चढ़ान है भाई। ये देखो लोग कर रहे हैं इनकी वेट। दोस्तों ऐसे टाइम पे अगर आपके पास चश्मे कैप ना हो ना तो भाई चलना मुश्किल हो जाता है। कैप के बिना तो फिर भी चल सकते, चश्मा के बिना तो आँख ही नहीं खुलती आपकी। इतनी बुरी धूप है, और वो धूप के बाद जब ये स्नो का रिफ्लेक्शन आता है ना, स्नो का रिफ्लेक्शन इतना हार्ड होता है कि आपको अंधा तक कर सकता है। तो इसलिए कभी भी रिस्क ना लें, हमेशा अपने सन ग्लासेस लेके रखें साथ में अगर आप स्नो में ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ से नीचे तो भाई जेसीबी लगा के साफ़ कर रखा, और सामने काम भी कर रही है जेसीबी। ये देखो वो लगी हुई है, और हमें पहुँचने में लगभग आधा घंटा से 45 मिनट लगने वाली है। लोग निकल गई भाई ये गाड़ी भी, अब नीचे इतनी परेशानी नहीं होगी इसको। जेसीबी फुल ऑन पावर चल रही है, कर देगी ये साफ़ फटाफट, देखो। और ये वेट कर रहे हैं भाई गाड़ियाँ, जैसे ही साफ़ होगा ये सभी निकल जाएंगे। तब देखते हैं, हम तो निकल ही सकते हैं, खैर हमें तो क्या दिक्कत है यहाँ पे निकलने में। साइड से निकल जाएंगे, एक साइड से। और बेटा डॉग्स कर रहे हैं फुल मस्ती, इनके तो दिन अभी आए हैं भाई। ये तो स्नो के किंग माने जाते हैं यहाँ के डॉग्स तो। और 4x4 देखो आप कैसे चलती है, कहाँ मर्जी से घुसाओ, क्योंकि ये स्नो जो है ना अब की बार वाली, ये बिल्कुल कच्ची है पानी वाली। तो आप है ना, अगर 2 दिन धूप लगी तो 2 दिन की धूप में ही ये पूरी की पूरी स्नो साफ़ हो जाएगी, दिखने को भी नहीं मिलेगी इधर। तो वो जो ऊपर वाला एरिया सोलांग वाला, उसमें दिखेगी फिर आपको। भाई नीचे तो फिर वही हाल है गाड़ियों का। 4x2 इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि अगर फंस जाती ना भाई यहाँ पे, तो फिर वही हाल होना था मनाली का। कम से कम अब मनाली एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, लिमिटेड गाड़ियाँ हैं। अब धीरे धीरे आज साफ़ हो जाएगा, टूरिस्ट अब आके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ये डिज़ायर निकलने की कोशिश करेगी, पर ये पहले इंतज़ार करेगी कि आगे से रास्ता साफ़ हो जाए। इन केस अगर गाड़ी थोड़ी बहुत स्किट होती भी है ना, तो किसी गाड़ी में ना लगे। ये देखो बस एक ही वो करना होता है कि आपको ब्रेक कम यूज़ करने होते। देखो कैसे फिसल दी एकदम बुरी तरह से। पर ये है कि ये भाई यहाँ के जो लोकल है ना ड्राइवर, वो चला लेते हैं क्योंकि इनको आदत है। और ये हो रखा बिल्कुल पक्का भाई, इस पे चलना ऐसा हो रखा है जैसे आप शीशे पे चल रहे हो। अगर साइड में चल उधर चलते हैं तो भाई गाड़ियाँ आती है, बार बार फिर चेंज करना पड़ता है। तो वो गाड़ी तो धीरे धीरे उतर गई है, दूसरी गाड़ी ने ट्राई ही नहीं किया। और भाई हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे फिसलते फिसलते नीचे चल ही रही है। नज़ारा देखिए आप, क्या ब्यूटीफुल है ना,
बहुत ही शानदार। रिवर के पास में भी देखोगे तो पूरा पैक पड़ा हुआ है, हर जगह स्नो में लदा हुआ है, चाहे वो पेड़ हो, खेत हो, गाड़ियाँ हो या कोई भी चीज़, चाहे तार भी है, तार भी पैक पड़ा हुआ। और ये देखो भाई, ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने रात को ट्राई की और फिर फंस गई। इतनी गाड़ियाँ फंसी हुई मिलेंगी इस चढ़ाई पे बेअंदाज। क्यों? क्योंकि भाई ये पड़ती है मनाली की तरफ, जब आप आते हो तो पहली चढ़ाई, और यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हैं, क्योंकि चढ़ाई एकदम थी, स्नो आ चुकी थी, वहाँ से नॉर्मल चलती हुई आ रही थी गाड़ियाँ, तो सब ने ट्राई करने की सोची, और जो थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करने में फंसा उसकी गाड़ी ऐसे ही फंस गई। तो सभी लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, जो भाई 4x4 अफोर्ड नहीं कर सकते, इस गाड़ी को दिया धक्का। नहीं, आपको नहीं करेंगे, टेंशन मत लो भाई, भाई को वायरल होने का डर है, तो भाई इस भाई को वायरल मत करना कोई भी। गाड़ी आ रही है, साइड में होना पड़ेगा। और एक 4x4 गाड़ी, मतलब 4x2 गाड़ी आ रही थी, उसके कारण सारी गाड़ियाँ फिर दोबारा से रुक गई। पीछे देखिए यार, क्या नज़ारा आ रहा है ना इस पहाड़ का, अद्भुत लग रहा है। तो ये गाड़ियाँ सारी जो फंसी हुई है ये मिलेंगी हमें नीचे तक ही। बहुत गाड़ियाँ फंसी है कल रात को भी, आधी तो गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो आधे रास्ते से वापस मुड़ के चली गई और बीच में ही होटल ले लिया। और भाई ये है पहाड़ों की रानी, ये अभी भी बिना स्नो चैन के नीचे जा रही है। तो सही में ये रानी है भाई। एक तो क्या है, वेट कम है, मारुति गाड़ियों का ये फ़ायदा है कि इसमें वेट कम होता है, तो स्नो में बहुत ज़्यादा स्किट नहीं करती और ऊपर ही निकल जाती है। भाई ये तो पता नहीं कैसे चलती है, हमें तो समझ ही नहीं आता। जैसे ही भाई मेन रोड की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये गाड़ी आ जाती है, और ये भाई इतनी तेज़ चलती है कि छींट मारते हुए चलती है। तो इसमें से अच्छा है कि हम देखो कैसे छींट उड़ाती हुई जाती है। सारे जूते गीले हो चुके हैं और भाई कपड़े और छीटम छीट हो चुके हैं, क्या करें। और ये देखो ऐसा साफ़ है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी रही होगी, वो गाड़ी निकाली है तब ये हाल है। जो गाड़ियाँ दबी हुई हैं वो तो दबी, तो भाई बहुत गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरा दिन ऐसे ही मिलेंगी आपको जगह जगह दबी हुई। तो नीचे से 4x2 भी आनी शुरू होगी, पर ये पहुँचनी मुश्किल है भाई, चाहे बेशक उल्टो हो। बहुत बुरे हालात हैं, आगे मुश्किल हो जाएगा। और इधर फिर अपने ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों को साफ़ करते हुए, और टूरिस्ट मस्त मज़े में अपने फ़ोटो सेशन कराते हुए हर जगह पे मिल जाएंगे आपको भाई। और मौसम है ना, अभी तो आपको धूप दिख रही है, लेकिन दोपहर के बाद फिर ख़राब है और हो सकता है बहुत तेज़ बर्फ़बारी फिर दोबारा से भी हो सकती है शाम को। ये है भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी, यहाँ से कैसे क्रॉस किया जाएगा ये देखना है, क्योंकि पूरे में पानी भरा हुआ है। तो हमें या तो बहुत ऊपर से जाना पड़ेगा इधर से, तब कुछ काम बन सकता है। हाँ, इधर तो टाइट लगा है, पर उधर का माहौल का नहीं पता ना, वहाँ टाइट रहेगा या नहीं रहेगा। और ये पानी तो भाई दूर तक वैसे भी छींट मारेगा, तो इन गाड़ियों का भी इंतज़ार करके तभी निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों पानी तो यहाँ पे भी है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं, जितना बच सकते हैं उतना ही बचेंगे, बाकी तो भाई धंसना ही पड़ेगा पानी में। तो कहीं पैर मुड़ जाता है, कहीं पैर धंस जाता है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही बढ़ने की कोशिश करते हैं, और तो क्या करें, यहाँ से निकल सकते हैं, निकल तो सकते हैं, ऊपर से चढ़ेंगे, अरे हो जाएंगे यार, गीले होंगे तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, निकलना तो पड़ेगा। अरे छीट और मार लो भाई। हाँ, ओहो हो गया भाई कांड, जूते हो गए प्योर गीले। अब तो प्योर जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल अंदर तक पानी चला गया, जाके चप्पल ही पहननी पड़ेगी भाग के। अब कुछ नहीं कर सकते, निकलना है तो निकलना ही है। जितना बचा सकते थे हमने बचाया। ये पानी आफत बन गया भाई ना, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ चलने में, अब तो सजा सी लग गई भाई, बुरा हाल हो गया अब तो। ये देखो कैसे पैरों में धस धस के निकालना पड़ रहा है, पर पानी हो गया ख़त्म, बस यहाँ तक हो रहा है भाई। सांस फूल गया उस बर्फ़ से, पानी से निकलते हुए। और अब भाई आप सोचो ऐसे टेम्परेचर में आपके जूते गीले हों, वो भी बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ के पानी से, तो क्या हालत होगी आपकी। क्या करें भैया, जाना भी ज़रूरी था, काम तो करने ही पड़ेंगे, लाइफ को तो आगे बढ़ाना ही होगा। अब पैर कर रहे कच कच, इतना बुरा हाल हो गया। अब तो भाई झरने भी ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, क्योंकि सब कुछ आगे फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। ग्लेशियर जम जाते हैं ना तो पानी
काना कम हो जाता है। और यहाँ से नज़ारे देखिए आप, चारों तरफ एकदम अद्भुत दृश्य है। मज़ा आ गया भाई। जो भी है, बेशक थोड़ी सी तंगी हो रही है पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो दोस्तों, जो मैंने पिछले 3-4 दिन में मनाली को देखा है ना, पैदल घूम के एक एक चीज़ को निहारा है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और वो भी खासकर स्नोफॉल में। देखो, मैं गाड़ी में होता था तो गाड़ी में क्या होता था, हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते थे, हम 10% ही चीज़ देख पाते हैं, बाकी स्किप हो जाती है। लेकिन जब आप पैदल चलते हो ना भाई, एक एक चीज़ को मतलब ऑब्जर्व करते हो, एक एक चीज़ को देखते हो और समझते हो, और बहुत कुछ नया देखने को मिल गया है भाई, बहुत कुछ। तो भाई देखो, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हो, क्योंकि आप हर चीज़ को प्रॉपर देख पाते हो, प्रॉपर समझ पाते हो। बीच में लोग मिलते हैं, उनसे बात हो जाती है, किसी के हेल्प कर दी, किसी से हेल्प ले ली, बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। तो ये वो गाड़ी है भाई जो चेकआउट हो रही है, चेकआउट होके निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी तो बहुत आसानी से निकल जाएंगी नीचे, क्योंकि इससे आगे बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है, छोटी छोटी ढलानें हैं, इनसे निकल ही जाएगी। और यहाँ इसमें तो पानी भी चल रहा है ना, तो पानी चलने के कारण बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अगर बर्फ़ रहे ना और वो जम जाए तो स्किड होती है गाड़ी, और ऐसे धक्के दे दे के भाई गाड़ियाँ निकलती है हर जगह। अगर आप अकेले हो तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो आप सामने देख पाओगे, ये है राजेंद्र भाई के कैंप। इनमें भी भाई नुकसान तो हुआ, ऊपर टेंट टूट गए 2-3, पर नीचे देखो भाई क्या सुंदर लग रही है ना ये कॉटेज, एकदम ज़बरदस्त। किया कैंप के नाम से है। जो भी लोग आते हो, अगर आप यहाँ नदी किनारे स्टे करना चाहते हो, साथ में बह रही है रिवर, पीछे का नज़ारा आप देख ही सकते हो, चारों तरफ एकदम अद्भुत ही दृश्य हो रखा है। इधर से भी देखोगे तो मस्त। अब आज तो भाई जहाँ से भी आप जो भी कुछ देख रहे हो ना, सब मस्त लग रहा है एकदम। तो ये देखो भाई 4x4 और 4x2 दोनों ही तरह की गाड़ियाँ निकलनी भी शुरू होगी, और यहाँ तक गाड़ियाँ आ भी रही है। देखो सामने से डिज़ायर वगैरह ऊपर जा भी रही है, डिज़ायर है, ऑल्टो है। ये भाई छीट मारे। मैंने तो अब ये सोच लिया कि जाते ही कपड़े और जूते बदल रही है तो आराम से मज़े लेते हुए ही जाऊँगा। भीगते हैं तो भीग जाए भाई, ख़राब हो रही है तो हो जाएंगे। तो ये है सामने भाणु पुल, और भाणु पुल हमने क्रॉस कर दिया तो हमारी ग्रीन टैक्स रह गया लगभग यहाँ से 500-700 मीटर और रह गया। तो ये सफ़र और 500-700 मीटर पैदल होने वाला है, फिर तो हमें हमारी गाड़ी मिल जाएगी। तो ये देखिए सामने का नज़ारा, ये है पूरा नग्गर रोड की तरफ, और इधर से पीछे से गिर रहा झरना, उस झरने की आवाज़ आ रही है आपको। और रास्ता अब सीधा सीधा सा ही है, बस एक थोड़ी सी ढलान आएगी और फिर पहुंच जाएंगे हम। पर ये देखो यार क्या सुंदर दिख रहा है ना चारों तरफ से, सामने हमटा की तरफ, और ये दिख रहा है आपको मनाली की तरफ। तो हर मतलब आधे किलोमीटर में ये नज़ारे बदल जाते हैं, और सुंदर से और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं नज़ारे। तो इन नज़ारों का आनंद लीजिए, जुड़े रहिए। और भाई है ना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, और कमेंट्स किया करो जो भी आपको लगता है। उसको जब आप सूखे होते हो ना तो गीले होने का डर बहुत होता है। और अब देखो ऐसी छींटे मार के जा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि पता है यार एक बार ख़राब होना ही होना है। तो पानी के अंदर से गिच करते हुए आराम से कहीं पानी में कहीं बर्फ़ में बढ़िया मज़े लेते हुए तब निकल रहे हैं, जब आपका स्थिति पर जोर ना चले ना, तो गो विद द फ्लो, मस्त जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ से तो भाई अभी तक तो छींटे मार के जा रहे थे, यहाँ तो नहला देंगे जिस हिसाब से इस एरिया में है ना। तो इस एरिया को मैं तब क्रॉस करूँगा जब गाड़ी नहीं आ रही होगी, नहीं तो वो तो नहला देंगे भाई प्योर। ये देखो देखो कैसे उड़ाती हुई जा रही गाड़ियाँ पानी। अब भागते हैं भाई यहाँ से फटाफट, टैन टैन टैन। हाँ पर भाई वो तेरी इतना क्या हुआ भाई, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं, भागना ही सही है, फटाफट निकलो। ओहो हो भाई, इधर भी कम से कम भी 1.5 फुट के आसपास स्नो है जहाँ से मैं चल रहा हूँ ना, तो चलना तो पड़ेगा ही। बस थोड़ी देर और, बेफिक्रा पहुँच जाएगा तुम अपनी मंजिल पे, टेंशन ना ले, स्नो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो भाई अब थोड़े से थक गए हैं, क्योंकि कंधे पे है बैग, जैकेट भी हैवी है, पसीना आ चुका है। तो बीच में 2 मिनट बैठेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से 10 मिनट और लगेंगे, पर भाई आराम से चलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ चलते हैं
तो सांस फूलता है और उससे फिर वीडियो में भी आपको देख लेना कैसे सांस आते हैं फिर। तो भाई ये एक और चढ़ाई है जो मिस्ट्री ग्रांड के पास में पड़ती है। आप देखो इस पर भी काफ़ी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और ये अब यहीं से वापस जाएंगी या फिर अगर 2-3 घंटे वेट करेंगे तो बर्फ़ पिघल जाएगी जो रास्ते वाली है, फिर आसानी से चल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके भाई फिर निकल गए हैं नीचे की तरफ। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर भी खड़ी हुई हैं। इस चढ़ाई पे तो मिलनी थी, पर यहाँ पे क्या आसपास होटल हैं तो लोगों ने होटलों में गाड़ी लगा दी और होटलों में स्टे किया है यहीं पे। तो लो जी, सामने दिख गया आपको हमारा पॉइंट। बस 1 मिनट की वॉक और अब तो मैं पक चुका हूँ। मारते रहो जितनी छींटे मारनी है भाई, ऐसे ही चलूँगा मैं तो। क्यों खाम खाई टाइम ही वेस्ट हो रहा है भाई, इतनी देर खड़ा हो रहा हूँ, इतनी देर चल रहे हैं। और ये तार पे क्या हो गया भाई, कैसे हिल रहे हैं। मौसम तो भाई फिर उठने लग गया, तो जो शाम की प्रेडिक्शन बता रखी है एक बार दोबारा फिर हटके गड़बड़ हो सकती है। और भाई सामने देखिए उड़ रहा है एक हॉट एयर बैलून, क्या मस्त लग रहा है ना भाई ऐसे माहौल में। नीचे पूरी स्नो, और भाई जो लोग ऊपर जाके इसका नज़ारा देखते होंगे ना वो एकदम अद्भुत ही लगता होगा। तो भाई अब आज की स्नोफॉल और है, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। अगर आप ये नज़ारे देखना चाहते हो तो 1-2 दिन के बाद प्लान कीजिए आराम से, जब तक सब नॉर्मल हो जाएगा आप कोई भी गाड़ी लेके आराम से आ सकते हो। पानी देखो, नहीं तो अभी तो यार अब जो कीचड़ मचेगा ना ये पानी वाला, ये बहुत गंद मचाएगा भाई। अभी तो जो दूध वगैरह है, फल की सप्लाई अब शुरू हो गई है, नीचे से गाड़ी आने लगी। नहीं तो भाई कल परसों तो फ्यूल भी आधे फ्यूल स्टेशंस में ख़त्म हो चुका था, और फ्यूल वाली गाड़ी तो अभी भी नहीं आई। नहीं भाई, तो भाई टैक्सी वाले जगह जगह मिल रहे हैं भाई, पतली गुल हर जगह लगाई हुई है इन्होंने टैक्सी अपनी। तो भाई सब अपने रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं। कुछ का भाई ये सीज़न है तो वो भाई सीज़न तो कमाएंगे ही कमाएंगे। और यहाँ देखो भाई टूरिस्ट अपना मस्त एक ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा, ये हॉट एयर बैलून वाला है। देखो सामने ऊपर उड़ रहा है, तो ये ले रहे हैं फुल मज़े। ये यहाँ से दिखेगा आपको, और ये अपना खेल रहे हैं, टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई टूरिस्ट की तो मौज है, जो नीचे रुके टाइम से पहुँच गए उन्होंने तो किया है फुल फन कल। और जो भाई हो गए लेट वो ट्रैफिक में भी फंसे, वापस भी गए, स्नोफॉल का भी ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाए। और ये फिर एक बार कीचड़ के अंदर से, इधर से तो नहीं भाई, इधर से ही जाना पड़ेगा अब तो, चाहे बेशक छींट लगे या कुछ भी लगे। तब तो इतनी गंदी वाली कीचड़ हो रखी है कि हाल बुरा है। तो भाई सामने दिख गई है अपनी गाड़ी, ये देखिए ये खड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं भाई माहौल। वैसे तो ये जेसीबी साफ़ कर रही है, तो अगर ये साफ़ कर देती फिर तो अपनी गाड़ी को निकलने में एक झटके में पार हो जाएगी। लेकिन अगर ये साफ़ नहीं करते ना भाई तो मेरा हाल भी ऐसे ही होता, कहीं बेलचा लेके उड़ा रहा होता। ये लो जी, अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी की छत पे पूरा वेट और ऊपर से तार लगा हुआ है। तो ये है सुनील भाई, होटल पुष्कर रिजेंसी के ओनर। और सामने देखो ये देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं है इनका, कहाँ ध्यान है पता नहीं, जेसीबी की तरफ ध्यान गया हुआ है। तो गाड़ी को यहाँ से उठाते हैं और निकलते हैं भाई फटाफट। तो भाई जूतों से देखो कैसे धुआं उड़ रहा है, क्योंकि एकदम ठंडे हो रखे थे, पानी बिल्कुल चिल्ड था। तो अब इनको सुखा दिया, चप्पल पहन ली है और अब यहाँ से निकलते हैं। और ये देखो भाई पीछे क्या हाल हो रखा है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, सब कुछ पैक हो रखा है। भाई भी आराम से अब बर्फ़ें हटवा रहा है, गाड़ियाँ निकलवानी होंगी इनको भी, तो गाड़ियाँ निकलेंगी तभी टूरिस्ट जा पाएगा यहाँ से। तो दोस्तों काम अभी बहुत पड़ा हुआ है, ये देखो गाड़ी की ऊपर देखो कितनी बर्फ़ है। तो इस बर्फ़ को हटाएंगे, ऊपर वाली तो खैर ना भी हटे तो चल जाएगी, और गाड़ी के पीछे जो बर्फ़ है ना इसको भी हटाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी निकलेगी, नहीं तो ये फंस जाएगी। क्योंकि जेसीबी ने ऊंचे ऊंचे टेकड़े बना दिए हैं। तो इसको हटा देते हैं और निकालते हैं भाई अपनी गाड़ी को। पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। भाई खड़ी हुई है 2-3 दिन से और बर्फ़ काफ़ी ठंडी है, ठंडा हो रखा, बर्फ़ ने ऐसा ठंडक मचा रखी है। तो थोड़ा सा हीटर देते हैं गाड़ी को। हमने अपनी सॉक्स वॉक्स देखो कैसे फेंक दिए, जूते वहाँ आगे रख दिए अब, क्योंकि अब जाना है तो भाई वहीं सुखाएंगे अपने कुल्लू जा गई। गियर में क्या, हाँ भाई जाना तो पड़ेगा। गाड़ी तो हो गई स्टार्ट, अब देखते हैं इसको हटाएंगे बर्फ़ को।
इसको ये देखो, ये तो इससे भी ना हटे भाई, पूरी जमी पड़ी है क्योंकि ज़्यादा ही होगी है तो, पर हट जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। इसको हटाते हैं धीरे धीरे करके, परे धक्का मारेंगे। एक बार नीचे से हट गई ना, ये शीशे से हट गई, फिर तो ये अपने आप हट जाएगी, नीचे तो गिर जाएगी। गिराता हूँ इसको धीरे धीरे करके, तभी काम बढ़ेगा। हाँ, इसको हटा देते हैं। हट जाओ हट जाओ, मज़ा भी आता भाई ऐसे हटाने में। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको नीचे वाले को ही हटा देते पहले, अब हटेगा। पूरा पूरा देखो कितना जमा हुआ है। वाइपर खड़े कर देने चाहिए भाई ऐसी में, नहीं तो भाई वाइपर हमेशा टूटते हैं अक्सर। और भाई आ गया हेल्प करने ताकि ये हट जाए और हट के गाड़ी जाए एक झटके में ही पार। क्योंकि भाई क्लच प्लेट बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। अगर ताकत लगा पाती ना गाड़ी, फिर तो अपने आप ही निकल जाती है। और अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हटवा देते हैं। मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ भाई की। तो भाई अपनी गाड़ी को लेके धीरे धीरे निकल गए हैं और जल्दी ही कुल्लू पहुँचने की कोशिश करते हैं। वहाँ से करेंगे गाड़ी का सर्विस पूरी प्रॉपर, और उसके बाद देखते हैं। अभी देखो शीशा कितना गंदा हो रखा है, थोड़ी देर चलाया है तो अब ये ब्लोअर चलाएंगे तब थोड़ा सा ठीक होगा, फिर जाके हम ढंग से आपको नज़ारे दिखा पाएंगे। पर मेरे को लग रहा है बर्फ़ भाई काफ़ी नीचे तक गई है। तो भाई फ़िलहाल गाड़ियाँ यहाँ रोक रखी सारी, ये देखो एक लाइन में लगी हुई है दूर तक, चाहे 4x4 हो चाहे 4x2। शायद बीच में काम चला रहे हैं इसलिए सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अपनी गाड़ी बस भाई कैसे जैसे करके कुल्लू पहुँच जाए, यही वो है ना तो दिक्कत आ जाएगी। अपनी बीच में फंस गई ना कहीं तो टोचन करके लेके जानी पड़ेगी ये। और ये भाई जाम उन लोगों का है जो कल रात से फंसे हुए थे, 4x2 लेके आए हुए थे, 4 लेके आए हुए थे। सबको रोक दिया था उस टाइम तो, क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहता था कि वो लोग बीच में जाके फंसे, इसीलिए उनको यही रोक दिया था। ठीक है यार, देखो एक दिन परेशान हुए पर कम से कम अब शांति से वो कर सकते हैं, जा सकते हैं, इंजॉय करेंगे। अब ये जाएंगे तो फुल इंजॉय करेंगे। रात को जाते तो भी इन्होंने फंसना ही था। अब तो कहीं ना कहीं ये होटल लेके रुक भी गए थे। तो ट्रैफिक तो भाई बहुत लंबा आ रखा है मेरे ख्याल से, कलाथ तक तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है, और हो सकता है और भी आगे तक हो। ये लो जी इधर आगे फिर गाड़ियाँ फंस गई लगता है। नहीं, हमारी साइड लाइन तो क्लियर ही है पूरी, पर जो ये बर्फ़ पिघल के भाई बीच में जम जाता है ना, इससे फिर आती है समस्या। क्योंकि पानी में भाई ऐसी ठंडा होता है, किसी को छींट लगती है ना, मेरा दिल जानता है। जैसे मैं आया हूँ ना इस ठंडे पानी की छींटों से भर के, और अभी तो भाई मैंने सिर्फ जैकेट वैकेट ही चेंज की है, पैंट तो चेंज भी नहीं किया, वो तो अभी गीली ही चल रही है। और टूरिस्ट कर रहे हैं अपना वेट भाई अपनी अपनी गाड़ियों का, जैसे तैसे गाड़ियाँ आ जाए और ये फिर निकल जाए। पर भाई जो लोग अपनी गाड़ी लेके आए हुए उन्हें तो कतार में खड़े होकर इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बट ट्रैफिक के अलावा भी बहुत कुछ देखने को है। आप देखिए नज़ारों का लीजिए आनंद, क्योंकि ट्रैफिक देखने से आप भी बोर ही होने हैं। नज़ारे देखते रहोगे तो मन लगा रहता है। सामने भाई धूप निकलने के बाद भी ऐसी हल्की सी फॉग दिख रही है, और रात को फिर मौसम ख़राब दिख रहा है। हमारे अब नीचे जा रही है ना गाड़ी, तो ऊपर से बर्फ़ गिरेगी धड़ाधड़। तो भाई कलाथ के यहाँ तक है जाम, उससे आगे बिल्कुल सही है। अब गाड़ियाँ मेरे को दिख नहीं रही, सिर्फ आती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं। और भाई ये पुल देखो क्या मस्त लग रहा है ना। यही चीज़ें है भाई, देखो जब बर्फ़ आती है ना तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है इन चीज़ों की। तो कलाथ में भी फुल ऑन स्नो है भाई, और स्नो तो मेरे को लग रहा है शायद पतली कुल तक तो हमें देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से पहाड़ों पे दिख रही है ना, तो पतली कुल तक तो रोड पे भी स्नो होगी। और उससे आगे मुझे लगता है कि सिर्फ आप दूर से पहाड़ी पे ही स्नो देख सकते हो, बाकी वैसे नहीं देखने को मिलेगी। ओ भाई गाड़ी में ताकत बची नहीं है, और कहीं भी पानी भी आता है ना तो वो भी स्पीड को कम कर रहा है गाड़ी की। बस पहुंच जाए भाई जैसे तैसे करके भुंतर तक, तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जाके अपना काम करवा के और रात तक वापस आ जाएंगे अगर ये टाइम से पहुंच गई तो। लो जी अब फंसने का काम हो गया है, जाने वाला भी ट्रैफिक लंबा लग गया है। और गाड़ी को आराम से भाई बंद करके ब्रेक पे ही उतारूंगा, क्योंकि अगर क्लच पे उतारूंगा ना भाई तो फिर आएगी इसमें चढ़ाई में दिक्कत। थोड़ा सा मौसम बन के अगर गाड़ी जाएगी तो फिर तो चढ़ जाएगी, नहीं तो दिक्कत देगी। अब सामने देखिए भाई कैसे धुआं उठ रहा है ना उस पत्थरों में से, क्योंकि पत्थरों पे जो बर्फ टिकी हुई थी ना भाई,
वो धूप लगते ही एकदम पिघल रही है, और पिघल के कितनी भयंकर तरीके से भाप उठ रही है ना, क्योंकि भाई हीट तो है ही बिल्कुल एकदम भाई। जब धूप निकलती है ना तो इतनी कड़क निकली हुई है, और भाई देखो आप कितनी नीचे तक है ना बर्फ, तो मतलब काफी नीचे तक आई है बर्फ, और पेड़ों पे लदी हुई है। पेड़ों पे लदी हुई है यानी कि पेड़ों पे लदनी शुरू होती है जब जब भाई कम से कम भी आधा फुट से ऊपर स्नो हो जाती है ना, तब। तो धीरे धीरे करके गाड़ियां चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आगे से गाड़ियां निकल गई है। जब दोनों तरफ से रास्ता क्लियर होता है ना, तभी भाई ट्रैफिक स्मूथ चलता है। नहीं तो एक साइड में अगर कहीं भी एक गाड़ी फंस गई ना, तो दूसरी साइड को ऑटोमेटिकली ही ट्रैफिक लंबा हो जाता है। और नदी के पास पहुंच गए, देखो क्या मस्त लग रही है ना भाई नदी, एकदम शानदार, हर तरफ सफेदी की चमकार। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं पतली कुल, मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर रह गया है, तो धीरे धीरे 4 किलोमीटर होगा यहाँ से पतली कुल। और बर्फ तो भाई आप देखो, और गाड़ी भी भाई धीरे धीरे, इस गाड़ी ने कभी भी है ना ऐसा भरोसा तोड़ा ही नहीं है भाई, जैसे तैसे इससे जितना बनाना इसने 100% दिया, तभी ये मेरी ब्लैक बीटल है। बहुत करीब, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह रही है भाई ये मेरे साथ, और पहले दिन से आखिरी दिन तक ना तो किसी ने इसको छेड़ा, आप अपने आप ही खुद ही चलाई है, ना कोई ड्राइव करता इसको, ना किसी ने भाई इसको ऐसा कि भाई आज वहाँ ले गया शादी में, आज वो उस टाइप का एक भी बंदा नहीं है। तो इसी कारण देखो, गाड़ी भी, लोहा भी आपके प्रति ईमानदार होता है अगर आप उसके प्रति ईमानदार हो, वफादार हो। और यहाँ देखो भाई अजीब सी धुंध है मेरे ख्याल से, ओहो, यहाँ वो गर्म पानी निकलता है ना भाई, उसके कारण देखो कैसी फोग बनी हुई है, दिख भी मुश्किल से ही रहा है बड़ी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल देते हैं। और देखो पूरी रिवर पे भी ऐसे ही है ये यार, वो बन रहा है मेरे ख्याल से धूप से बन रहा है, पर यार धूप से बने तो हर जगह बनना चाहिए था। फिर कोई नहीं, जो भी है अब तो धीरे धीरे चलने दो, जो चल रहा है। मेरी गाड़ी बस पहुंच जाए जैसे तैसे करके, नहीं पहुंची तो भाई मैंने ऑलरेडी दूसरी गाड़ी तैयार कर रखी है, वहां से मेरे को टोचन करके ले जाएगी। भाई बीच बीच में पत्थर आ रखे हैं, ढलान में तो भाई ऐसी मस्त होके चलती है कि बस भागम भाग, पर जैसे ही भाई चढ़ाई आएगी ना, वहाँ इसकी जान निकलेगी। कि क्लिच में बिल्कुल ही जान नहीं रही भाई। एक तो स्नो चैन में है ना, वो ऊपर वापस जाना पड़ा तो बहुत ज़्यादा पावर लगी, और वो चैन 2-3 दिन लगी रही। और एक तो क्या है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, तो भाई लोग कहते हैं कि क्लिच प्लेट चिपक भी जाती है आपस में, तो उससे भी इफेक्ट पड़ा, हो जाता भाई। मेरे साथ तो पता नहीं क्या किस्मत है मेरी कि 1-1.5 साल में क्लिच प्लेट चेंज करानी पड़ती है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करता हूँ, गाड़ी की ताकत ज़्यादा लगाता हूँ, तो इस कारण थोड़ा हो सकता है भाई, पंगे ज़्यादा लोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है भाई, कितना मज़ा आ रहा है, कमेंट करके बताया करो यार। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागे फिरते हैं, और इस टाइप के रिस्क भी लेते हैं। देख लो गाड़ी में भी नुकसान हो गया, पर फिर भी भाई देखो कंटेंट तो बनाना ही है, कंटेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो बनता है। तो ये जो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ये हुआ है मोस्टली मेरे हिसाब से स्नो चैन में ज़्यादा पावर लगानी पड़ी, क्योंकि हम फंस ऐसी जगह गए थे कि गाड़ी को फुल ऑन रखना पड़ा। तो ये चलता है यार, छोटे मोटे नुकसान। आप सबके इतना प्यार विश्वास रखते हो यार, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आपको बेहतर से बेहतर नज़ारे दिखा पाए। और दोस्तों ये है वो गाड़ियाँ जो कल रात को रोक दी गई थी यहाँ पे, तो देखो भरा पड़ा है पूरा एरिया गाड़ियों से। और थोड़ी सी आगे ही चलोगे तो पतली कुल में आपको वोल्वोज भी दिख जाएंगी बहुत सारी, क्योंकि पतली कुल से आगे तो देखो भाई रास्ता बिल्कुल साफ ही है, हाईवे खुला हुआ है प्रॉपर, और गाड़ियाँ भी मस्त। देखो इतने चौड़े हाईवे पे तो ना ट्रैफिक लगेगा ना कुछ होगा, पर गाड़ियाँ देखो आप, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है भाई। गाड़ियों में ऐसे मौसम में परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या कर सकते हैं अब, परेशानियाँ तो झेलनी ही पड़ेगी भाई। बिल्कुल ही धीरे धीरे चढ़ रही है, चढ़ जाएगी, पर ऐसा है चढ़ाई ज़्यादा ही है भाई, और छोटे। और भाई साइड में देखो कितने पत्थर गिरे हुए ना, पत्थरों ने एकदम बुरा हाल कर रखा है। ए भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा रोड ही जाम कर दिया इस एरिया में। तो आपके राइट साइड में रहेगा पतली कुल का बाजार, और भाई स्नो यहाँ पे आपको कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। और आप देखोगे सारी जितनी भी बसें हैं, ये देखो जिंक बस वाले सारे ये खड़े हुए हैं, और ऐसे ही कहीं बाकी कंपनियों के भी खड़े होंगे। और यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारी टैक्सीज
क्योंकि ये टैक्सी वही है भाई जो यहाँ से सवारियाँ लेके जाएगी और आगे मनाली तक छोड़ेगी, ड्रॉप करेगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस यही सब कुछ चला हुआ है मार्केट में अभी फिलहाल। तो देखो भाई वोल्वोज है आई हुई है, उसके कारण छोटे व्हीकल्स आए हुए हैं, तो जाम लग गया है लंबा। अब ये देखो ये जाम कहाँ तक मिलता है भाई हमें, मेरे ख्याल से तो ये बस यहाँ कटराई तक ही मिलेगा, उसके बाद तो सारी गाड़ियाँ आगे आ चुकी हैं। तो वो सवारियाँ भी मोस्टली गाड़ियाँ लेके जा चुकी है, कुछ गाड़ियाँ हैं जो लेट आई होंगी उनकी सवारियाँ चल रही होंगी अभी। पर दोस्तों कुल्लू तक है ना ये जो वैली सुंदर लग रही है ना आज, गजब ही है। आप कहीं भी चले जाओ, मैंने इतनी स्नो नीचे तक नहीं देखी। देखो स्नो तो हमने पता नहीं कितनी बार देखी है, हैवी स्नो भी देखी है, पर इतनी नीचे तक स्नो नहीं देखी है। देखो ना आप कहाँ तक आई हुई है। तो भाई अच्छी बात है, अब की बार नीचे तक की फसल अच्छी होगी, क्योंकि भाई यहाँ की जो फसल होती है ना उसको स्नो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वोल्वोज तो भाई अभी भी लाइन लगा के आ रही है। बस भाई हम किसी तरीके से कुल्लू पहुँच जाएं। कुल्लू पहुँच गए तो समझ लो हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी से टोचन करके वो करके लेके जाना बहुत लंबा प्रोसीजर है। और ये देखो भाई डोभी से नीचे तक भी बर्फ है, और कल रात को तो रही होगी भाई। जो रात को ट्रैवल किया होगा ना वो फंसे ही होंगे थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं बर्फ में। पर यहाँ इतना ज़्यादा स्किट नहीं करती, इतनी ज़्यादा बर्फ है नहीं कि स्किट करे। और ये था वो टोल प्लाजा जो अभी तक भाई इन्होंने बनाया ही नहीं है। तो दोस्तों हम आखिरकार धीरे धीरे करके पहुंच ही गए अपनी डेस्टिनेशन पे। बस भाई अब गाड़ी लगाएंगे टेंशन फ्री, और मस्त अपना ये पूरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद तो मेरे को डर था ना, वो डर खत्म हो गया कि भाई अब गाड़ी नहीं पहुंचेगी, टोचन कर आगे लेके जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब तो बस उसके पास लगानी है, मिस्त्री के पास। ये यहीं पे है महिंद्रा, और महिंद्रा के पास में ही है। वो भी पहले महिंद्रा में ही काम करता था, उससे पहले मारुति में। तो अच्छा मिस्त्री है, हमारा रेगुलर काम करता है, तो इसलिए हम उसी से करवाते हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों आज है 29 जनवरी 2026, और वही रात को हम गाड़ी का काम करा के आ गए थे। गाड़ी को कर दिया यहाँ पे खड़ा, और रात को सुनील भाई के पास आ गए थे, तो यहाँ रुके हुए थे हम। ये देखिए, तो भाई आप अगर देखोगे ना मौसम, तो मौसम अभी भी ख़राब लग रहा है। ये देखो बीच में क्लाउडी लग रहा है, पर भाई ये है कि रास्ते सारे खुल चुके हैं। तो दोस्तों मनाली तक के रास्ते पूरे खुल गए हैं, कहीं भी किसी को नहीं रोका जा रहा। लोग वीडियोस जब डाल रहे कि रास्ते में रोक दिया, वो नहीं। वो सिर्फ जिस रात में स्नोफॉल हुई थी, जब हैवी स्नोफॉल हो गई थी, गाड़ी आगे नहीं चढ़ रही थी, सिर्फ तभी गाड़ियों को पतली को रोका था गया था, जो कि हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाई दिया है। लेकिन वैसे कोई भी ब्रेक नहीं आया। और वो भी कल सुबह आपने देखा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा हुआ था, SHO वगैरह साहब वगैरह खड़े हुए थे, तो सभी ने खुद आके यहाँ से खुलवाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आज अगर धूप निकल गई है ना, कल भी धूप निकली थी, आज भी निकली, तो रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ ये प्रॉब्लम्स आएगी कि जैसे सोलांग वैली जाना है या ऊपर कहीं घूमने जाना, तो उस कंडीशन में आपको 4x4 यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल कंडीशन में आप अपनी गाड़ी लेके अपने होटल तक पहुंच सकते हो। पर कोशिश करो कि अभी है ना फिलहाल बहुत अपर हाइट पे होटल ना लो, जो ज़्यादा साइड में गया हुआ है। अपना मेन रोड के आसपास लो, ऐसी जगह लो जहाँ चढ़ाई कम हो, तो इजीली आप पहुंच सकते हो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय। पर भाई है ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइबर तो बनता ही है। सो ओके बाय बाय, टेक केयर।